तो बिहार को 50 साल से 52 साल से बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। बात यह है क्षमता की, उनमें चाहे वो 15 साल का राज लालू जी का रहे हो, चाहे नीतीश जी का 20 वर्ष का राज रहा हो। प्रशांत किशोर जैसा नया आदमी राजनीति में रणनीतिकार के रूप में तो स्वीकार किया गया, पर राजनीति में नए खिलाड़ी हैं। जो जगन्नाथ मिश्र के समय में जो नंबर सबसे निचले पायदान पर बिहार था, लालू जी भी उसी पायदान पर रखे। मनीष कश्यप भी बिहार का विकास करना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पुल बन जाऊं इन लोगों को और कनेक्ट कर दूं पार्टी से। इधर से बात कर रहे हैं, कभी आपने नहीं कहा कि कोई भूमिहार का नेता आ गया, राजपूत का नेता आ गया, ब्राह्मण का नेता आ गया, दलित का नेता आ गया। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे काबिल लोग। मढ़ौरा एक इंडस्ट्रियल टाउन था, वहाँ की सब फैक्ट्री, चीनी मिल, मॉर्टन की फैक्ट्री थी, सब बंद हो गए। सिवाय पलायन का, नौकरी के लिए बिहार के लोग मजदूर बन के बाहर जाते रहे। पढ़ा लिखा यादव है, वो ज्यादातर हम लोगों के साथ है। वैसे ही माइनॉरिटी में, वैसे ही शेड्यूल कास्ट में मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारे जो पढ़े लिखे बड़े फेस हैं, आप लोग चुनाव नहीं लड़िएगा तो मैसेज खराब जाएगा। मांझी का वो जो गंडक नहर है, एकमा तक आके उसके बाद पानी नहीं आता है, उसको मांझी में पानी उसका लाना, और इससे मांझी का सिंचाई बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। मनुष्य का सबका विचार बिहार को आगे बढ़ाना है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। चारों तरफ से लोग हमको भी फोन कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग हमको बधाई दे रहे हैं। वकील लोग समाज के दीपक होते हैं, तो वकीलों का जुटान हो जाए यदि इस पार्टी के साथ, समाज का बदलाव और प्रदेश का बदलाव में बहुत मदद होगा। तरफ MOI समीकरण की बात होती है, एक तरफ स्वर्ण और दलितों की बात होती है। बिहार की राजनीति में बड़ा उफान आया है। बिहार में पढ़े लिखे और ऐसे लोगों की एक बड़ी पीढ़ी राजनीति की तरफ उन्मुख हुई है और सबकी निगाहें प्रशांत किशोर की तरफ है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के चर्चित वकील और जनसुराज के संस्थापक सदस्य, बिहार प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और लीगल कमेटी के हेड YV गिरी जी। कई सारे सवाल प्रशांत किशोर को लेकर, मनीष कश्यप को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर और बिहार में पॉलिटिक्स के लेवल को बढ़ाने को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, पहला शुरुआत बिहार के विकास से शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपने बिहार को हर दौर में देखा, उन तमाम लोगों को देखा, फिर ऐसा क्या लगा कि आपके जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति में आना? देखिए, हम लोग तो बिहार को 50 साल से 52 साल से बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। हमने 1974 में जयप्रकाश आंदोलन जो हुआ, उसके भी हम लोग साक्षी हैं, बड़ा क्लोजली देखे हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का जो JP आंदोलन सक्सेस हुआ बिहार में, और सत्ता का परिवर्तन धीरे धीरे हो गया, और इंदिरा जी का माइट जैसा जो पॉलिटिकल माइट था वो ध्वस्त हो गया। कांग्रेस की सरकार केंद्र में गिर गई, बिहार में गिर गई, और नए तरह का राजनीतिक पथ पर लोग चलने लगे। हम लोगों को बहुत आशा बधी थी, लेकिन धीरे धीरे जयप्रकाश के शिष्यों ने बिहार के विकास नहीं कर पाए। मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। बात यह है क्षमता की, उनमें चाहे वो 15 साल का राज लालू जी का रहे हो, चाहे नीतीश जी का 20 वर्ष का राज रहा हो, इन्होंने, अब इनकी नीयत क्या रही है इस पर भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है कि इन लोग दे हैव फेल्ड टू रन द स्टेट इन द लाइन। दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर लोग इतने अच्छे से अपने स्टेट को आगे बढ़ा के ले गए, और ये लोग हमको धीरे धीरे, जो जगन्नाथ मिश्र के समय में जो नंबर सबसे निचले पायदान पर बिहार था, लालू जी भी उसी पायदान पर रखे। और नीतीश जी जब एज ए इंजीनियर चीफ मिनिस्टर बने बिहार का, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ विकास करेंगे। 20 वर्ष उन्होंने बिहार का संचालन किया, बिहार के नायक रहे, लेकिन बिहार आज भी और अन्य प्रदेशों के तुलना में सबसे नीचे पायदान पर है। सब प्रदेश आगे चले गए, हम लोग आज़ादी के समय 7-8 पर के पायदान पर थे, पीछे घसकते गए। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ बिहार में, कोई इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री नहीं आई। इतने मल्टीनेशनल आए, लेकिन बिहार में कोई नहीं आया। बिहार की जो पुरानी इंडस्ट्री थी, 39 शुगर इंडस्ट्रीज, डालमिया नगर का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाँ 8-10 फैक्ट्री थी,
बंद हो गए, ये लोग चला नहीं पाए। मढ़ौरा एक इंडस्ट्रियल टाउन था, वहाँ की सब फैक्ट्री, चीनी मिल और मॉर्टन की फैक्ट्री थी, सब बंद हो गए। 10-12 डिस्टिलरियाँ बिहार में बंद हो गई। तो जितनी पुरानी इंडस्ट्री थी वो बंद होती गई और नई कोई बड़ी इंडस्ट्री आई नहीं। तो सिवाय पलायन का, नौकरी के लिए बिहार के लोग मजदूर बन के बाहर जाते रहे। प्रशांत जी का प्रादुर्भाव हुआ इसी बीच में और उन्होंने इस मुद्दे को समझा। और बीच में आपको रोकेंगे हम, प्रशांत किशोर जी के भी सवाल पर आ रहे हैं। चूंकि आपके पास लंबा अनुभव रहा, आपने बिहार के कई मुख्यमंत्रियों को काफी करीब से देखा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में देखा और कानूनी लड़ाई भी उनकी आप लड़े। फिर आपको क्या लगा कि प्रशांत किशोर जैसा नया आदमी, जिसको राजनीति में रणनीतिकार के रूप में तो स्वीकार किया गया, पर राजनीति में नए खिलाड़ी हैं और आपके जैसे वरिष्ठ लोग वैसे लोगों के साथ बड़ा कुनबा बना चुके? देखिए, ये 27 सितंबर लास्ट ईयर पहला बार प्रशांत जी से हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी। उसके पहले हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं वो जो पदयात्रा कर रहे थे, जो सवाल समाज के लिए जो संदेश दे रहे थे और बिहार का कैसे बदलाव करेंगे, कैसे बिहार को शिक्षित करेंगे, कैसे जो पलायन है उसको रोकेंगे और लोगों का जो विकास और बिहार के विकास की चर्चा कर रहे थे, वो मुझे बहुत पसंद था। 27 सितंबर लास्ट ईयर वो हमारी उनकी पहली मुलाकात थी और 2-3 मुलाकात हुई। एक बार मैं उनके यहाँ गया, एक दो बार वो हमारे यहाँ आए, विस्तृत बात हुई और मैं उनसे उनको फॉलो कर रहा था, उनके विचारों को देख रहा था। बड़ा मुझे संतुष्ट मैं लग रहा था और मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चे सब सेटल हो गए हैं। हम प्रोफेशन में करीब 20-25 साल से हम एक टॉप ब्रैकेटेड लॉयर बिहार के रहे हैं, तो प्रोफेशनली सिचुएशन पर हम पहुंच गए थे। लेकिन प्रशांत जी ने कहा, मैं थोड़ा हेजिटेंट था एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने का, तो प्रशांत जी ने कहा कि भारत की आज़ादी वकीलों ने लड़ी है। कह लीजिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इवन बिहार में श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, तो सारे ही वकील ही लड़े। तो और इन लोगों ने आज़ादी दिलवाया। तब बिहार के गरीबी की आज़ादी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग कंधा लगाइए और आइए। मैंने सोचा ज़रूर हम लोग को मदद करना चाहिए और हमने भी सोचा कि वकील लोग समाज के दीपक होते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हर वकील के घर पर रोज़ 10-5 आदमी समाज का आता है, उनसे बात करता है। तो वकीलों का जुटान हो जाए यदि इस पार्टी के साथ, तो समाज का बदलाव और प्रदेश का बदलाव में बहुत मदद होगा। इन सब बात को सोच के मैं 2 अक्टूबर को जो संस्थापक दिवस था उस दिन मैं ज्वाइन कर लिया और मुझे वहाँ कहा गया कि आप कुछ बोलिए, तो मैंने कुछ वहाँ बोला भी। वेटनरी कॉलेज में पहला मीटिंग हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि हमको बोलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन कहा गया कि आप बोलिए, तो मैंने बोला। और तब से मैं लगातार एक सिपाही की तरह पार्टी के हर प्रोग्राम और पॉलिसी को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रिय अपने तरफ से हूँ और कर रहा हूँ। चलिए, पार्टी में आ गए, पार्टी के संस्थापक बन गए, पार्टी में आपको बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी मिल गई, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर बन गए, लीगल सेल के हेड बना दिए गए, पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों में वाईवी गिरी का निर्णय होता है, तो अनुभव है आपके पास। आरसीपी सिंह, बड़ा चेहरा, एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, जदयू का पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, वाईवी गिरी एक झटके में साथ लेकर आते हैं। इसके बाद कई सारे बड़े चेहरे और अब मनीष कश्यप, क्या लगता है? देखिए, जो प्रशांत किशोर जी के विचार हैं, इस विचार से आरसीपी साहब भी प्रभावित थे। वो भी बिहार का विकास करना चाहते थे। मनीष कश्यप भी बिहार का विकास करना चाहते थे। मोटा मोटी सबका एक था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पुल बन जाऊं इन लोगों को और कनेक्ट कर दूं पार्टी से। प्रशांत जी से बात किया और इन लोगों का मन और इन लोगों का विचार और प्रशांत जी का प्रोग्राम और उनका विचार बहुत कुछ पहले ही से मिलता जुलता था। आरसीपी भी बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहे थे अलग पार्टी बना के,
कश्यप तो जीवन भर बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छा एक ही जगह बैठ के हम लोग सब बिहार का विकास करें, और बिहार के विकास के लिए जो महंत लोग पहले से गद्दी पर बैठे हुए हैं इनको हटाना ज़रूरी है। तो इनके हटाने में सब लोग मिल के सहयोग करें। तो 2-3 महीना है, देख लीजिए। हमको लगता है कि महंत शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मानते हैं कि राजनीति में जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो महंत है? महंत ही की तरह है, मतलब नायक है, देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं प्रदेश की, जैसे महंत लोग मठ की गद्दी पर बैठते हैं, तो एक ही तरह से समझ लीजिए। चलिए, बिहार में बड़ा आपका जो है बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है। मनीष कश्यप जैसे एक क्रांतिकारी हुआ जिसने डिजिटल क्रांति में बिहार के मजदूरों की बात की, ग्रास रूट लेवल की बात की। मनीष कश्यप की सबसे ज़्यादा तस्वीरें, अब चूंकि आपके ही इंटरव्यू में क्लियर हुआ कि 7 तारीख को मनीष कश्यप ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन सबसे ज़्यादा तस्वीरें आपकी वायरल हुई है, तो सबसे ज़्यादा फ़ोन भी आपके पास आते होंगे। क्या लग रहा है मनीष कश्यप को लेकर कि मनीष कश्यप जनसुराज में आपके माध्यम से आ रहे हैं, क्या बड़ा कुछ होगा? देखिए, मनीष कश्यप के आने से, मनीष कश्यप का फॉलोअर बहुत है, 25 लाख से ऊपर है, और मनीष कश्यप का विचार बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को गरीबी को मिटाना है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। चारों तरफ से लोग हमको भी फ़ोन कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग हमको बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने। हमने एक और कड़ी जोड़ी है, इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन गोपालगंज जिले का एक डॉक्टर SS सिन्हा है, शशि शेखर सिन्हा, वहाँ के टॉप डॉक्टर हैं उनके, और उनका इन्फ्लुएंस केवल गोपालगंज ज़िले में ही नहीं है, चंपारण, सिवान, छपरा तक है। बड़े ही रेस्पेक्टेड डॉक्टर हैं। उनके पिताजी भी डॉक्टर राम इकबाल सिंह थे, वो भी, उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस था। बड़े लोग कदर से देखते हैं। शशि शेखर सिन्हा को भी बहुत बड़े समाजवादी हैं, आप बहुत ही समाज का काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं। वो भी मेरे कहने पर और मेरे रिक्वेस्ट पर जनसुराज ज्वाइन करने का मन बना लिया है, और वो 7 तारीख को मनीष कश्यप के बाद उनका भी ज्वाइनिंग होगा। चोकर बाबा भी इसी कड़ी में एक कड़ी थे, वो भी आए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, हम लोग उसी को इकट्ठा कर रहे हैं जो काबिल हो। लेकिन हम आपसे इतने देर से बात कर रहे हैं, कभी आपने नहीं कहा कि कोई भूमिहार का नेता आ गया, राजपूत का नेता आ गया, ब्राह्मण का नेता आ गया, दलित का नेता आ गया। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे काबिल लोग। आपको लगता है कि जहां एक तरफ MY समीकरण की बात होती है, एक तरफ स्वर्ण और दलितों की बात होती है, एक तरफ NDA, एक तरफ महागठबंधन, तो फिर बिहार में आपके लिए विकल्प क्या बचता है? हमारे जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, या जनसुराज का जो फिलॉसफी है, ये जात पर आधारित नहीं है। ये हमारे भारतीय संविधान में जो समतामूलक आर्टिकल 14, 16 वगैरह का जो प्रावधान किया हुआ है, उसी से प्रेरित होकर समतामूलक समाज बनाने के लिए ये पार्टी कटिबद्ध है। हर जात को, हर समाज को, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, माइनॉरिटी हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, सबको समान दृष्टिकोण से, और सबको उसका जनसंख्या के अनुसार उनको स्थान मिलेगा, उसको जगह मिलेगा, और सबका वेलफेयर है। सबका हम लोग को वेलफेयर करना हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोग कास्ट से नहीं, किसी भी जात का, जैसे यादव जात को लोग मानता है राजद में, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे यादव हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो काबिल यादव है, पढ़ा लिखा यादव है, वो ज़्यादातर हम लोगों के साथ है। वैसे ही माइनॉरिटी में, वैसे ही शेड्यूल कास्ट में हमारे, देखिए, कोई पार्टी ने बिहार में किसी शेड्यूल कास्ट को कोई पद नहीं दिया। हमारी पार्टी है मनोज भारती जी को, जो शेड्यूल कास्ट के हैं लेकिन बहुत पढ़े लिखे, IFS, 4 देश के एम्बेसडर रह चुके हैं। उनको हम लोगों ने अपना बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, हर कास्ट और क्रीड के जो अच्छे लोग हैं, जिनकी सोच अच्छी है, और जो पढ़े लिखे हैं, जिनका हिस्ट्री पाक साफ है, स्वच्छ है, काबिल है, उनको हमारे यहाँ जगह है। चलिए, आपके यहाँ जगह है। और एक और सवाल लेता है, वो आपका सवाल लेते हैं। माझी जो है सारण जिले में आता है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। माझी को लेकर और YB गिरी को लेकर क्या है, वो उसका भी खुलासा कर। देखिए, माझी मेरा ननिहाल है,
और मैं बचपन में बहुत दिन वहाँ जाता था, आता था, रसा बसा था। इतना ही नहीं, मेरा छोटा बेटा जो आशीष गिरी सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट का, उसकी शादी भी मांझी में ही गुमना गांव में कृष्णागिरी, डॉक्टर कृष्णागिरी की बेटी से है। हमारी एक चचेरी बहन की शादी कोहड़ा में है। हमारी फुआ की शादी मांझी में है। गोपालगंज से चलते हैं तो 1.5 घंटा में मांझी पहुंच जाते हैं। पटना से भी जाते हैं तो 1.5-2 घंटा। तो मैं रसा बसा हूँ। मांझी कोई नई जगह हमारे लिए नहीं है। बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ है और बिहार में विशेष रूप से मांझी पिछड़ा हुआ है। तो मुझे पार्टी ने कहा, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारे जो पढ़े लिखे बड़े फेस हैं, आप लोग चुनाव नहीं लड़िएगा तो मैसेज खराब जाएगा। तो 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी का सजेशन मुझे मिला कि मैं चुन लूँ कहाँ से लड़ूंगा। तो मैंने सोचा कि मांझी में मेरा बचपन गुजरा है और बहुत ही कन्वीनियंट प्लेस पर है, और बिहार तो पिछड़ा हुआ है लेकिन मांझी और पिछड़ गया है। तो क्यों नहीं मांझी को ही उठाने का प्रयास करूं। इसलिए मैंने सोचा कि मांझी से मैं चुनाव लड़ूं और अपनी सहमति जता दी कि मैं मांझी से चुनाव लड़ सकता हूं, पार्टी चाहे तो। और हमको लग रहा है पार्टी चाह भी रही है कि हम वहाँ से लड़ें। मांझी का माहौल, आपके नाम की चर्चा के साथ ही मांझी का जो माहौल है पूरे बदल गया। पूरे अगर उस पूरे इलाके की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें जो हैं छपरा में आ जाती हैं। उसमें से बनियापुर, तरैया, एकमा और मांझी 4 महाराजगंज में चली जाती हैं। तो मांझी की चर्चा, मांझी को आपने वहाँ हाईटेक सीट बना दिया है। आपको लगता है कि वाई वी गिरी मांझी जाएंगे तो मांझी में बड़ा बदलाव हो? हाँ, बहुत बदलाव करेंगे हम तो थाने पर जाकर और वीडियो के पास जाकर वो राजनीति करने वाले नहीं हैं। हम तो बहुत बड़ा स्कीम ले जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। और वहाँ की मांझी की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर कोई नहीं ध्यान देता है कि गंडक का जो नहर बना तो एकमा के बाद मांझी में पानी नहीं आ पाता। कहाँ अटक गया, भटक गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। करोड़ों खर्च हुआ लेकिन पानी नहीं आता है। तो मांझी का वो जो गंडक नहर है जो एकमा तक आके उसके बाद पानी नहीं आता है, उसको मांझी में पानी उसका लाना, और इससे मांझी का सिंचाई बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। और सिंचाई इम्प्रूव कर जाएगा तो फार्मर्स बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे। तो पहला तो ये काम है। दूसरा, बड़ी कुछ इंडस्ट्रियाँ, हमारे तो क्लाइंट पूरे देश में हैं। जितने कहिए, कोई बड़ा हाउस मेरा क्लाइंट ही एक तरह से है। तो मैं उनको इम्प्रेस करके और गवर्नमेंट लेवल, टॉप लेवल पर चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके 2-4 अच्छी इंडस्ट्री मैं वहाँ बैठवा दूँगा। एक तो ये पहला प्रोजेक्ट है हमारा। और कुटीर उद्योग गांव-गांव जैसे हरियाणा में घर में होता है, उसको मैं वहाँ बढ़ाऊँगा। एक दिन आएगा, यदि मुझे वहाँ का प्रतिनिधि चुन लिया गया तो मैं मांझी का नक्शा बदल दूँगा। बहुत खुशहाली आ जाएगी वहाँ। काफ़ी, चूँकि आप अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बिहार के कई दशकों को आपने नज़दीक से देखा है। अब सीधे एक और मूल सवाल पर ले लेते हैं। आपकी पार्टी पलायन की बात करती है, आपकी पार्टी रोजगार की बात करती है, आपकी पार्टी बिहार के विकास की बात करती है। आप और आपके पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसको 2000 करने की मांग कर रहे थे। आपको नहीं लग रहा था कि आपका मुद्दा अब चोरी होने लगा? सरकार ने तो कर दिया 1200। आपने एक मुद्दा उठाया, सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए। अरे, तो आपको नहीं लगता कि मुद्दों की चोरी बिहार में होने लगी आपके आने के बाद? अरे, मुद्दों की चोरी कर लेने से मुद्दा उनका नहीं हो जाएगा। अब जैसे बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हम लोग भी पलायन रोक देंगे, तो आपको कौन रोका था? 30 बरस से, 20 बरस से आपकी सरकार चल रही थी, उसके पहले लालू जी की सरकार चल रही थी। तो आप तो प्रूव्ड फेल्योर हैं, आप लोगों ने कुछ किया नहीं। अब एक जो विचार लाया और एक जो प्रोग्राम बनाया प्रशांत किशोर जी ने, जिसके तरफ समाज के लोग झुककर और जनसुराज की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आपने चोरी कर लिया। तो आपके चोरी करने से नहीं होगा। लोग जानते हैं कि आप नहीं कर पाइएगा, आप नहीं कर सके। 20 बरस से बीजेपी की भी सरकार रही, क्षमता होनी चाहिए। ये सब प्रोग्राम जो प्रशांत जी का और जनसुराज का है, इसको लागू करने का की बुद्धि, कैपेसिटी और लगन और विल ये प्रशांत जी को है, जनसुराज को है
और जनसुराज में जो कलेक्टिव विजडम है, जनसुराज की जो पार्टी है, ये इसमें जो कलेक्टिव विजडम है, इसके जो नेतागण हैं, इनके सामने और प्रशांत जी के सामने ऐसा नेतृत्व किसी पार्टी को बिहार में नहीं है। क्षमता नहीं है तो करिएगा क्या, कह के चोरी कर लेने से थोड़े हो जाएगा। लोग ये समझ चुके हैं कि इतने दिन से मौका मिला, ये लोग नहीं कर सके। केवल प्रशांत जी के हैं और जनसुराज है, और जनसुराज में जो कलेक्टिव विजडम का स्लोगन दिया गया है, वही लोग इसको कर सकते हैं। जनता ये समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं। तो ये भी बता दीजिए कि आरजेडी कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है। अब आप हैं, आपकी पार्टी है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, बता दीजिए बी टीम है, ए टीम है, और कितनी सीटें इस बार बिहार में लेकर आए? देखिए, इतना तो सब लोग मान रहा है कि बिहार में अब त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। मेरा विश्वास है त्रिकोणीय लड़ाई में हम लोग नंबर 1 रहेंगे, और नंबर 2, 3 के लिए बाकी चाहे एनडीए लड़े, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लड़े, ये 2, 3 पर लड़ाई रहेगी। सिचुएशन यही है। और जिस तरह प्रशांत जी के मीटिंग में, जनसुराज की मीटिंग में जिस प्रकार जो भीड़ हो रही है, बिना बुलाए थोड़ा सा प्रचार कर दिया जा रहा है कि आ रहे हैं, इसके बाद जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करके, जैसे मोदी जी में लोगों को इकट्ठा किया गया सीवान में, वैसे नहीं है। ये स्वतः लोग आ रहे हैं, रोड पर लाइन लगा के खड़े हैं, माला पहना रहे हैं। प्रशांत जी चल नहीं पाते हैं, तो इसका प्रमाण और इसका झलक वोट में भी आएगा। और हम लोग सोचते हैं कि जनसुराज अपने दम पर सरकार बना लेगी। 150, 170, 180 सीट हम लोगों को झलक रहा है, बढ़ भी सकता है। जनसुराज अपने दम पर सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर में संभावना है। मनीष कश्यप से लेकर आरसीपी सिंह और कई बड़े पढ़े लिखे और समाज के विभिन्न तबकों से आए लोगों को वाईवी गिरी जी पार्टी में चुन चुन कर ला रहे हैं। और इनका मानना है कि बी टीम की बात छोड़ दीजिए हजूर, यहाँ तो ए टीम जनसुराज है, बी और सी किसको बनना है इसकी लड़ाई है। बाकी जनतंत्र में जनता मालिक है, वोट आपको देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।